प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है बहुत सारे लोग आपको तुच्छ समझते हों, आपको ऐसी नजरों से देखते हों कि मानो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे अपने जीवन में। और बहुत सारे ऐसा सोचते भी हैं। कई बार परिवार वाले लोग ही ऐसा सोचते हैं कि ये जो लड़का है या फिर ये जो लड़की है, ये जो हमारे बच्चे हैं, ये तो आगे निकल जाएगा और ये नहीं निकल पाएगा, ये कुछ अच्छा अपने जीवन में नहीं कर पाएगा। कई बार बगल पड़ोसी लोग सोचते हैं ये तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कई बार रिश्तेदार सोचते हैं ये तो कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। कई बार अपने साथ में काम करने वाले लोग सोचते हैं ये तो हमेशा पीछे ही रहेगा। कई बार तुच्छ समझा जाता है। कई बार लोगों को उनके रंग के कारण तुच्छ समझा जाता है। कई बार लोगों को उनके स्टडी के कारण तुच्छ समझा जाता है। कई बार उनके पैसों के कारण, धन दौलत के कारण तुच्छ समझा जाता है। कई बार उनके जॉब के कारण, कई बार उनके बिजनेस के कारण लोगों को समाज अनेक प्रकार से तुच्छ देखता है, निम्न स्तर में देखता है। कई बार देखता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। कई लोग बोलते भी हैं इन बातों को। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा हो, जब लोग आपके लिए सोचते हों ऐसा, या फिर आपके लिए बोलते भी हों ऐसा। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपका भरोसा प्रभु में है तो आपका भविष्य उज्जवल है। आप आशीषित होंगे, आप सफल होंगे, आप आगे बढ़ेंगे। फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। आपको प्रभु पर भरोसा रखना है। प्रभु उनकी सोच को बदल देगा, उन्हीं के सामने आपको परमेश्वर ऊपर उठाएगा। आप जानते हैं, जब सैमुएल राजा होने के लिए, दाऊद का अभिषेक करने के लिए गया, तो क्या देखते हैं, ये दाऊद तो जंगल में था, भेड़ बकरियों का चरवाहा था, और उसके घर में उसके भाई लोग थे, वो भी अपने काम पर थे। लेकिन जब सैमुएल वहां पहुंचा तो दाऊद के जो मम्मी पापा थे, उन्होंने अपने बड़े बेटे को सैमुएल के पास भेजा। फिर उसके बाद दूसरे को भेजा, दूसरे को भेजा, वो भेजते रहे। दाऊद का कहीं नंबर नहीं था, क्योंकि वो सबसे छोटा था, भेड़ बकरियों का चरवाहा था। बड़े भाई लोग उसके सैनिक थे, योद्धा थे, बलशाली थे। और परमेश्वर ने उन सब को रिजेक्ट कर दिया। और तब अंत में दाऊद के पिता ने कहा, हां, मेरा एक और बेटा है, वो भेड़ बकरियों को चराने गया है। तब सैमुएल ने कहा कि उसे बुला लिया। और जब उसे बुलाया गया, तब परमेश्वर ने उसका अभिषेक कर दिया राजा होने के लिए। क्या हुआ? परिवार ने, भाइयों ने उसे तुच्छ जाना, ये तो सबसे छोटा है, भेड़ बकरियां चराएगा। बाकी बड़े बच्चे जो योद्धा थे, वो सेना में थे। लेकिन जिसे तुच्छ समझा गया, परमेश्वर ने उसे ही राजा बना दिया, जो सबसे छोटा था। आज यदि लोग आपको तुच्छ समझते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अपने ही आपको तुच्छ समझते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप परमेश्वर की दृष्टि में सही होने चाहिए, बस। आप परमेश्वर के मार्गों पर चलने चाहिए, बस। आप शिरोमणि ठहरेंगे। खुद यीशु मसीह के लिए लोगों ने इसी प्रकार से कहा। एक वचन मेरे साथ में यदि आप पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 46 पद। इससे पहले हम 45 पद भी पढ़ेंगे। फिलिप्पुस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया है। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। यह कौन कह रहा है? फिलिप्पुस कह रहा है नतनएल से। अब नतनएल का जवाब सुनो क्या है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? नासरत लोगों की दृष्टि में एक छोटा सा, निम्न स्तर का, तुच्छ गिना जाने वाला एक नगर है। उनको उम्मीद नहीं है कि इस नासरत नगर से कोई भविष्यवक्ता निकलेगा या फिर हमारा उद्धारकर्ता निकलेगा। उस नासरत नगर का कोई भी रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। हम बाइबल में ज्यादा नहीं पढ़ते उसके बारे में। लेकिन हुआ यूं, जो लोगों की सोच थी उसे परमेश्वर ने बदल दिया। नासरत लोगों की दृष्टि में निम्न था, तुच्छ था। अब देखिए, उसी नगर से
जिसको लोग तुच्छ समझते हैं, उसी नगर का रहने वाला है यीशु। यीशु नासरी, यीशु नासरी हमारा उद्धार करता। तो आज इस सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि चाहे लोग आपको तुच्छ समझ रहे हो इस नासरत नगर की तरह, आप अपने काम करने वालों के साथ में तुच्छ जाने वाले व्यक्ति हो, सबसे छोटे काम करने वाले व्यक्ति हो, सबसे कम काम, सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास हो, सबसे कम सैलरी आपकी हो, लेकिन आपको घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका रिलेशन प्रभु से अच्छा होना चाहिए बस। और यदि आपका रिलेशन प्रभु से अच्छा है, प्रभु से बहुत मजबूत है, तो वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर इस नासरत नगर की तरह ही आपको पूरी दुनिया में फेमस कर देगा। यीशु नासरी, जहां भी यीशु का नाम लिया जाएगा वहां नासरत का भी नाम लिया जाएगा। वही नगर जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, वही नगर जिसे पूरा इजराइल तुच्छ समझता है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि इसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी आगे बढ़ाएगा, आपको भी सफल करेगा, आपको भी प्रतिष्ठित करेगा। फर्क नहीं पड़ रहा कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं नासरत है, वहां से कोई अच्छी वस्तु नहीं निकल सकती। तो उद्धारकर्ता की बात कर रहा है, वहां से तो कोई वस्तु नहीं निकल सकती। उद्धारकर्ता तो बहुत दूर की बात है। फिलिप्पुस ने कहा चल और देख ले, और जब उसने देखा तो वो भी हैरान हो गया। दुनिया देखेगी कि आप जो तुच्छ गिने जाने वाले लोग थे, आप जो निम्न स्तर के लोग थे, कैसे प्रभु ने आपको ऊपर उठा दिया, कैसे प्रभु ने आपको सफल कर दिया। वही दाऊद जिसके भाइयों ने, जिसके माता पिता ने उसे छोटा समझा, भेड़ बकरियों का चरवाहा बना दिया था, वही दाऊद राजा बन बैठा, सबसे ऊपर राजा। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को तुच्छ समझा, लेकिन उसी को परमेश्वर ने शिरोमणि ठहरा दिया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में करेगा। चाहे आपके परिवार के लोग आपको तुच्छ समझते हैं, निम्न समझते हैं, कम बुद्धिमान समझते हैं, पीछे समझते हैं, चाहे आपके रिश्तेदार, चाहे आपके काम करने वाले, आपके साथ में काम करने वाले लोग, चाहे कोई भी, लेकिन यदि आपका भरोसा प्रभु में है तो आप यकीन मानिए आपका भविष्य उज्जवल है। आप शिरोमणि ठहरेंगे, आप प्रतिष्ठित होंगे, आप सफल होंगे, आप आशीषित होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीदेवी है, मैं यूपी से बोल रही हूँ। मेरी गवाही है कि मेरी बेटी का नाम आराधना है। वो 3 साल के होने वाली है। उसका बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, बुखार हो गया था। बुखार ठीक ही नहीं हो रहा था, दवा हो रहा था। और पीके मिनिस्ट्री में हमने फ़ोन करके प्रार्थना करवाई और व्हाट्सएप पे प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी, तो उन्होंने लोग ने, मिनिस्ट्री के लोगों ने प्रार्थना किए वो लोग, तो मेरी बेटी चंगी हो गई है। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद। उनका मिनिस्ट्री और आगे बढ़े, प्रभु उन लोग को आशीष दे कि हम जब भी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं तभी तुरंत रिप्लाई आता है। प्रार्थना करते हैं, फ़ोन करते हैं तो फ़ोन पे भी प्रार्थना करते हैं लोग। प्रभु उन लोग को आशीष दे, आगे बढ़ाए। हालेलुया। मेरी दूसरी गवाही है, मेरी माँ का तबीयत खराब था, उनका पैर टूट गया था, गिर गई थी। उनका ऑपरेशन करने के लिए ब्लड नहीं मिल रहा था। प्रार्थना करवाई और प्रार्थना रिक्वेस्ट व्हाट्सएप पे भेजी। उन लोगों ने प्रार्थना की और सिस्टर ने कहा कि आप मत घबराइए, आपका मम्मी का ऑपरेशन हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, प्रभु पे भरोसा रखिए। और ब्लड का कमी था, ब्लड नहीं मिल रहा था। ब्लड के लिए हमने प्रार्थना करवाई, प्रार्थना करती रही, करवाई, तो ब्लड किसी भी तरीके से इंतज़ाम हुआ तो ब्लड चढ़ा और मेरी मम्मी का ऑपरेशन हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो, और वो अच्छी हो गई हैं और वो अपने पैरों पे चल फिर रही हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, हालेलुया, कि वो अच्छी हो गई हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए। प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की इस खूबसूरत सुबह में हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक खूबसूरत पल हमारे जीवनों में दिया प्रभु, कि हम आपकी महिमा कर सके, आपको प्रेज कर सके, आपकी तारीफ कर सके। हम धन्यवाद करते हैं और हम जय जयकार करते हैं पिता। सच में आप इसके योग्य हैं। आप भले पिता हैं, आप प्रेमी पिता हैं, अपने लोगों की देखभाल करते हैं, उन्हें सुरक्षित रखते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं पिता। पिता धन्यवाद कि रात भर आपने अच्छी नींद से सुलाया, हम सब के साथ में आप रहे प्रभु, और ये नया दिन आपने दिखाया कि इस नए दिन में आपकी योजनाएं हम सब के जीवन में पूरी हो सकें। पिता, आज के दिन में हमें गाइड करें, हमें लीड करें, हम सब के साथ में होए पिता। और प्रार्थना करते होली स्पिरिट, आप हम सब के साथ में होकर हमें लीड करें, गाइड करें और हमें सही मार्ग पर ले चलें। हर एक नेगेटिव बातों को, भटकाने वाली बातों को, डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु के नाम में हम इस समय दूर करते हैं। हर एक जन प्रभु जो हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आप उन्हें, उनके परिवार, उनके बच्चों को नामो नाम आशीष दे। हर एक को प्रभु हम आपके सुरक्षा दायरे में रखते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है प्रभु कि तू हम सब के चारों ओर आग की सी सहरपना है प्रभु, प्रोटेक्शन बाउंड्री वॉल है प्रभु। जब आपके लोग आज के दिन में अपने कदमों को घर से बाहर निकालते हैं प्रभु, जहां कहीं भी आज वो जाते हैं प्रभु जी, खुदावन जब वो जाएं तो पिता आपकी प्रोटेक्शन आपके लोगों के साथ में हो मेरे प्रभु जी, उनके फैमिली और बच्चों के साथ में हो। हर एक एक्सीडेंट, दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, हर प्रकार के गलत लोगों से, स्कैम से, धोखे से, फ्रॉड से परमेश्वर आप आपके लोगों को, उनके बच्चों को और परिवार के हर एक जन को बचाएं प्रभु। हम आपकी प्रोटेक्शन मांगते हैं, आपकी सुरक्षा मांगते हैं। यदि आज कोई भी जन ट्रैवल कर रहा है प्रभु, बहुत लॉन्ग जर्नी आज वो तय कर रहे हैं प्रभु, पिता तेरा वचन कहता है कि आने जाने में मैं तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। यदि आज की सुबह में बहुत से लोग दुखी, निराश और परेशान हैं, यीशु मसीह आज उनके दुखों को दूर करें और पिता उनके मन को आनंद से भरे प्रभु, असीम शांति से भरे पिता। हम धन्यवादी हैं पिता, विशेषकर प्रभु खूबसूरत वचन के लिए जो आज की सुंदर सुबह में तूने हमसे बातचीत किया। हाँ प्रभु, आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु जी, जिन्हें पिता परमेश्वर लोग पिता तुच्छ जानते हैं, उन्हें छोटा देखते हैं, या फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं। हाँ परमेश्वर प्रभु, इस प्रकार पिता जब अपना जीवन वो व्यतीत कर रहे प्रभु, परंतु धन्यवाद पिता कि आप पिता परमेश्वर प्रभु जब किसी को चुनते हैं तो आप उसे इस्तेमाल करते, आप उसे शिरोमणि ठहराते, आपकी दृष्टि में पिता उसकी वैल्यू बड़ी है पिता। जिस प्रकार प्रभु जी पिता दाऊद का अभिषेक सैमुअल के द्वारा किया गया, परंतु उसके परिवार ने, बहुतों ने उसे तुच्छ जाना, एक चरवाहा के नज़र से उसे देखा, परंतु प्रभु तूने उसे राजा बनाया पिता। हम धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु नासरत नगर को प्रभु तूने इस्तेमाल किया और उस नासरत नगर को भी परमेश्वर प्रभु जी तूने प्रभु ऊंचा किया, उसी प्रकार परमेश्वर प्रभु यदि आज ऐसी प्रॉब्लम प्रभु आपके लोग अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में, अपने फैमिली में, या फिर अपने परिवार में मेरे परमेश्वर पिता, जहां कहीं भी ये रहते प्रभु, यदि आज ये ऐसी सिचुएशन को फेस करे प्रभु जब लोग इन्हें तुच्छ जानते हैं, लोग प्रभु इन्हें कुछ काबिल नहीं समझते परमेश्वर पिता, ऐसे समय में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए कि प्रभु तेरी दृष्टि उन पर लगी है, प्रभु तेरे लिए वो बहुमूल्य हैं, प्रभु तू अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों को, इन बच्चों को प्रभु जिनके साथ ऐसा व्यवहार होता है पिता परमेश्वर प्रभु, उनके रंग रूप के कारण प्रभु, उनकी स्टडी के कारण परमेश्वर पिता, या फिर परमेश्वर प्रभु उनके कुछ कामों के कारण प्रभु लोग यदि उन्हें तुच्छ जानते हैं प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जिस प्रकार प्रभु नासरत नगर को ऊंचा किया, जिस प्रकार दाऊद राजा को परमेश्वर तूने अभिषेक किया, जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु यूसुफ को ऊंचा किया, मेरे खुदावन उसी प्रकार इन भाई बहनों की भी सुधि लेकर इन्हें भी ऊंचा करे पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज इन भाई बहनों को पिता परमेश्वर उन्हीं लोगों के सामने आप ऊंचा करे प्रभु, इनके मस्तक को ऊंचा करे, इन्हें इस्तेमाल करे, इन्हें शिरोमणि ठहराएं, क्योंकि शिरोमणि ठहराने वाले आप है मेरे यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु इस समय आपने उन भाई बहनों की सुधि ली है और प्रभु होने दे कि ये भाई बहन प्रभु तेरी दृष्टि में परमेश्वर पिता प्रभु जब है मेरे पिता तो आप इन्हें इस्तेमाल करें प्रभु, क्योंकि ये तुझसे प्रेम करते हैं प्यारे प्रभु जी, ये तेरे पीछे चलते हैं परमेश्वर पिता। हो सकता है प्रभु यदि आज इनकी कोई वैल्यू ना हो, परंतु तू वैल्यू में प्रभु तू वैल्यू को ऐड करने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों के जीवन में वैल्यू को ऐड करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता। होने दीजिए प्रभु, आज बहुत से लोग परमेश्वर पिता जॉब के लिए परेशान है, खुदावन एक अच्छा जॉब देकर आप इन भाई बहनों को ब्लेस करें प्रभु, एक अच्छा लाइफ पार्टनर
देकर इन भाई बहनों को ब्लेस करें प्रभु, बहनों को संतान देकर ब्लेस करें प्रभु जी। आज जो कर्जे में प्रभु, उनके कर्जे से छुटकारा देकर प्रभु आप उन्हें आशीषित करें पिता। आज हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रभु जो भी मनमुटाव है, कम्युनिकेशन गैप है या फिर दूरियां हैं पिता, किसी भी कारणवश परमेश्वर पिता यीशु नासरी के नाम में हस्बैंड वाइफ के जीवन से हर एक प्रॉब्लम निकल कर चली जाए, लड़ाई झगड़े निकल कर चले जाए, शक निकल कर चला जाए यीशु के नाम में। प्रभु जिन परिवारों में बहुत ज्यादा कलेश है प्रभु, एडिक्शन के कारण प्रभु, गलत संगति में पड़ने के कारण प्रभु जी, या फिर किसी थर्ड पर्सन के प्रभु उकसाने के कारण परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ वो परिवार से प्रभु लड़ाई झगड़े और कलेश, हर प्रकार की गलत बातों को प्रभु हम इसी वक्त कैंसिल करते हैं। और परिवारों में पिता हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस को चाहते हैं परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहनों ने प्रभु अपनी रिक्वेस्ट को, अपनी प्रार्थना को, अपने लाइफ में चलने वाले प्रॉब्लम्स को जब आपके आगे रखा है पिता, इन सारी प्रॉब्लम्स को यीशु के नाम में हम कमांड करते हैं कि इसी समय इनके जीवन से जाओ, लिव इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की प्रॉब्लम गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार का कलेश, हर प्रकार की बुरी संगति, हर प्रकार का एडिक्शन, हर प्रकार की गलत बातें चली जाओ यीशु के नाम में। यदि आज किसी के अंदर भी परमेश्वर प्रभु कोई भी नेगेटिविटी काम कर रही है प्रभु, जिस नेगेटिविटी के कारण प्रभु वो डिप्रेस है या फिर सुसाइडल थॉट आ रहे हैं प्रभु, या फिर किसी गलत बातों को पिता वो बार बार सोच रहे हैं यीशु के नाम में, इसी वक्त इनके विचारों से ये सारी नेगेटिविटी जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यदि कोई भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है या फिर दुष्ट उनके जीवन में कार्य करे, तो इसी वक्त प्रभु उस दुष्ट को हम कमांड करते हैं कि इनके परिवार से, इनके जीवन से, इन बच्चों से जाओ यीशु के नाम के, इनके लाइफ से जाओ यीशु के नाम में। तेरे छुटकारे को इनके जीवन में बोलते परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद। आज की सुबह में आपने छुटकारा दिया प्रभु अपने लोगों को। प्रार्थना है आज जितने लोग बीमार है अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु। तेरा धन्यवाद, तो अपने सामर्थ्य हाथ को इसी समय इनके ऊपर बढ़ा प्रभु। तेरा वचन कहता है निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और तेरे दुखों को उठा लिया। मेरे पिता तेरा धन्यवाद कि तूने इनके दुखों को, इनके रोग को उठा लिया प्रभु, इन्हें तूने चंगा किया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, तेरी चंगाई के लिए, तेरे छुटकारे के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में मेरे प्रभु आपका अनुग्रह प्रभु आपके लोगों के लिए बहुत है पिता। इस समय प्रभु हर एक कैंसर से आपने छुटकारा दिया, ट्यूमर से, हार्ट प्रॉब्लम से, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम से, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम से आपने छुटकारा दिया प्रभु, क्योंकि हर एक बीमारी को तूने नष्ट किया। हड्डियों के रोग इसी समय जाओ, नसों की समस्या इसी वक्त जाओ, मांसपेशियों की प्रॉब्लम इसी वक्त जाओ यीशु के नाम में, आंखों की समस्या, कानों की समस्या जाओ यीशु के नाम में, स्पाइनल कॉर्ड में जो प्रॉब्लम है जाओ यीशु के नाम में। हर एक बीमारी मैं तुझे आज्ञा देती हूँ इनके शरीर से जा इसी वक्त। सर दर्द, हर एक दर्द जा यीशु के नाम में। टाइफाइड, जॉन्डिस यीशु के नाम में जा। आंतों की सूजन यीशु के नाम में जा। हम तुझे आज्ञा देते हैं। धन्यवाद, तूने इनके शरीर को छुआ और चंगा किया परमेश्वर। नौजवानों को, बच्चों को और बुजुर्गों को तूने छुआ। धन्यवाद पिता। आज के दिन में प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करे प्रभु। तेरा वचन जैसे अब्राहम के पास पहुंचा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का मूल होगा। हाँ परमेश्वर, ये वचन प्रभु इन भाई बहनों के, बच्चों के, बुजुर्गों के जीवन में हम प्रभु इसी वक्त इसकी घोषणा करते और कहते इस जन्मदिन में प्रभु इस वचन को इस साल में आप इनके जीवन में पूरा करें, और कहते प्रभु आप अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, विश्वास योग्यता का जीवन आप इन्हें दे प्रभु। और ये बर्थडे इनके लिए ब्लेस्ड हो पिता। जिनका मैरिज होने जा रहा है उस मैरिज को भी प्रभु आप सक्सेसफुल करें प्रभु, अच्छे से सारे इंतजाम हो प्रभु, किसी भी प्रकार की घटी कमी ना हो पिता। धन्यवाद देते प्यारे प्रभु, विशेषकर जितने आपके राज्य को बढ़ा रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं प्रभु, आपके लिए कार्य कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके राज्य में बो रहे हैं प्रभु, उन सब के जीवन में आपका कार्य हो पिता। आप उन्हें प्रतिफल दें। जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में आई है प्रभु, मैं धन्यवादित हूँ कि आपने हर एक की प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।